नमस्कार फ्रेंड्स काफ़ी दिन से लिटरेचर सर्च कर रहा था, अभी कुछ खास लिटरेचर नहीं मिल पाया है। तो इसलिए मुझे जो है अपने कुछ पुराने नोट्स ही आप लोगों के लिए देने की ज़रूरत महसूस हुई, तो मैं ये नोट्स आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ और ये नोट्स भी आप लोगों के लिए उपयोगी होंगे, ऐसा मेरा 100% विश्वास है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक लाइक शेयर करते रहिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको सही समय पर सही सूचनाएं मिलती रहें। शुरुआत करते हैं। ISO 2709 का संबंध किससे है? तो दोस्तों ISO 2709 जो है CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, CCCC के तृतीय संस्करण में कोलन पद्धति क्या कहलाती थी? तो दोस्तों यह अपरिवर्तनशील पक्षात्मक पद्धति थी कोलन के तीसरे एडिशन तक। नेक्स्ट है, DDC के 16वें 17वें संस्करण में कितने खंड थे? तो दोस्तों ये 2 पार्ट में था। DDC का 16वां और 17वां जो संस्करण था। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों क्लासिफाइड कैटलॉग की रचना डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा की गई थी। ACR 2 में कॉल नंबर की सूचना कहाँ पर दी जाती है? तो पुस्तक की आख्या पृष्ठ के पीछे दी जाती है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? तो दोस्तों 1933 में CC कोलन क्लासिफिकेशन की रचना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। पूर्ण चमड़े की जिल्दबंदी प्रक्रिया किस प्रकार के ग्रंथों के लिए करते हैं? तो दोस्तों फुल जो लेदर बाइंडिंग होती है वह हमारे रेफरेंस जो बुक्स होती हैं, संदर्भ ग्रंथ, उनके लिए हम करते हैं। सर्वप्रथम मद्रास में संदर्भ सेवा किससे सौंपा गया था? तो संदर्भ सेवा का जो कार्य था 5 युवा स्नातकों को सौंपा गया था। INB किस वर्ष पहली बार प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों सन 1957 में पहली बार इंडियन नेशनल पिप्लोग्राफी पब्लिश हुई थी। पंचांग किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो दोस्तों पंचांग हमारा त्वरित सूचना स्रोत है। ज्वालामुखी पुस्तकालय का नाम किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? तो ज्वालामुखी पुस्तकालय का नाम फिरोज शाह तुगलक के साथ जुड़ा हुआ है। ऐप गिला किसका प्रकाशन है? तो ऐप गिला जो है ILA का प्रकाशन है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का यह पब्लिकेशन है। भारत में ISSN प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो NSL नेशनल साइंस लाइब्रेरी निष्केर नई दिल्ली जो है ISSN प्रदान करने वाली संस्था है। कुलथाऊ द्वारा सूचना खोज प्रक्रिया मॉडल ISP किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो इंफॉर्मेशन सर्च मॉडल ISP सन 1991 में कुलथाऊ के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। INB कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता है? तो 14 भाषाओं में INB प्रकाशित होता है। INB की फुल फॉर्म आपको बताया ही है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 14 भाषाओं में प्रकाशित होती है। US डॉट द्वारा 1961 में किस पद्धति का विकास किया गया था? तो दोस्तों प्लानिंग प्रोग्रामिंग PPS बजटी का विकास किया गया था। पर्सनालिटी को किस योजक चिन्ह के द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन में दर्शाया जाता है? तो कोलन क्लासिफिकेशन में कॉमा के द्वारा पर्सनालिटी को दर्शाया जाता है। DDC में मानक उप विभाजन CCC के किसके समान है? तो CCCG के कॉमन आइसोलेट के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC में कौन सी अंकन पद्धति का प्रयोग किया गया था? दोस्तों DDC में शुद्ध अंकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये केन थॉमसन द्वारा 1969 में किया गया था। डॉक्टर SR रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसने कहा था? तो इसका आंसर है डॉक्टर BV गिरी ने। मुदालियर आयोग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स मुदालियर आयोग की स्थापना जो है 23 सितंबर 1952 में X लक्ष्मीस्वामी मुदालियर द्वारा किया गया था। PPBS की फुल फॉर्म क्या होती है? यह PPBS का पूरा नाम होता है प्रोग्राम प्लानिंग बजटिंग सिस्टम। हानिकारक तिलचट्टों से पुस्तकों की सुरक्षा कैसे की जाती है? तो सोडियम क्लोराइड पाउडर में आटा मिलाकर पुस्तकालय में छिड़काव करके, है ना, हानिकारक जो कीट पतंगे तिलचट्टे वगैरह उनसे हम पुस्तकों की सुरक्षा करते हैं।
व्यक्तिगत स्तर पर प्रदान की जाने वाली सेवा कौन सी है? तो चयनित सूचना प्रसार सेवा है व्यक्तिगत स्तर पर दी जाने वाली सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है? तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के हो सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से जानी जाती है? तो लैटिन भाषा के डिक्शनरियम शब्द से हुई है डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति। नेशनल नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सन 1983 में बीपी परवा जी के द्वारा दिया गया है। सीएएस किस प्रकार की सेवा है? तो सीएएस विषय वस्तु परक सेवा है। क्विक पद्धति का विकास कब और किसके द्वारा किया गया था? तो क्विक पद्धति का विकास जो है एचपी लुहान के द्वारा सन 1958 में किया गया था। सन 1981 में किस कार्यकारी दलीय संस्था का गठन किया गया था? तो यह राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का गठन 1981 में किया गया था। सीसीसी के किस संस्करण में योजक चिन्हों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गई थी? तो दोस्तों ये कॉलन क्लासिफिकेशन के 5वें संस्करण जो 1957 में आया था उसमें हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय वर्गीकरण का छठा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पुस्तकालय वर्गीकरण का छठा सम्मेलन लंदन में 16 से 19 जून 1997 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग का विकास कब और किसके द्वारा किया गया था? इसके नियमों की संख्या कितनी थी? तो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग का जो निर्माण है वो चार्ल्स एमी कटर के द्वारा किया गया था 1876 में, और इसमें नियमों की संख्या 205 थी। अपूपा पैटर्न किससे संबंधित है? तो अपूपा पैटर्न आपका क्लासिफिकेशन में उससे संबंधित है। सीसीसी में एक डिवाइस जो सिस्टम सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों से सुपर इम्पोजिशन डिवाइस कहते हैं। कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कॉमन आइसोलेट 2 प्रकार के होते हैं, एसीआई और पीसीआई। एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट और पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। किसी प्रलेख में काल नंबर में क्या शामिल होता है? तो वर्ग संख्या, पुस्तक संख्या तथा संग्राहक संख्या उसमें शामिल होती है। मोरकोस क्या है? तो मोरकोस दोस्तों एक फुल लेदर बाइंडिंग है। स्टेट्समैन ईयर बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका प्रकाशन 1864 से मैकमिलन कंपनी लंदन के द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशन हो रहा है। प्रथम संपादक इसके फ्रेडरिक मोर्टिन थे। तो 3-4 जो क्वेश्चन इस आंसर में हमारे शामिल हो जाते हैं, जैसे स्टेट्समैन ईयर बुक का प्रकाशक कौन है? तो दोस्तों प्रकाशक है मैकमिलन कंपनी। कब प्रकाशित होता है? 1864 से। उसके प्रथम संपादक कौन है? फ्रेडरिक मार्टिन है। कहाँ से प्रकाशित होता है? लंदन से होता है। और उसकी आवृत्ति क्या है? तो उसकी आवृत्ति वार्षिक है। तो ये 4 या 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा पुस्तकालय सॉफ्टवेयर कब और किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का निर्माण नालंदा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया था। 6 सितंबर 2010 को नालंदा सॉफ्टवेयर का विकास किया गया था। विलसिस सॉफ्टवेयर का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ था? तो विलसिस सॉफ्टवेयर का निर्माण विप्रो लाइब्रेरी सिस्टम के थ्रू हुआ था, और इसका निर्माण सन 1985 में विप्रो नामक कंपनी ने किया था। ग्रंथ का फैंसीफुल टाइटल क्या होता है? जो प्रलेख का विषय वस्तु को व्यक्त नहीं करता है वह फैंसीफुल टाइटल होता है। नेवार्क प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम कब कहाँ किया गया था? तो नेवार्क पब्लिक लाइब्रेरी में किया गया था इसका प्रयोग। पुस्तक मांग चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों मेलविल डी के द्वारा 1925 में दिया गया था। सिलाई की सबसे पुरानी विधि कौन सी होती है? तो स्टेबिंग या ओवरकास्टिंग जो बाइंडिंग में सिलाई की विधि प्रयोग होती है। पिटिका को चटकने या तड़कने को कौन बचाता है? तो होजोबैक जो है पिटिका को चटकने से बचाता है। तृतीयक सूचना स्रोत किस पर आधारित होता है? तो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होते हैं हमारे तृतीयक स्रोत। लाइब्रेरी लिटरेचर का प्रथम प्रकाशन कौन करता है? तो एच.डब्ल्यू. विल्सन के द्वारा लाइब्रेरी लिटरेचर का
प्रकाशन होता है। सामयिक अभिज्ञता सेवा किस प्रकार की सेवा है? तो SDI एंटीसिपेटरी सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय में संदर्भ प्रश्नों की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो 3 प्रकार की श्रेणियां सार्वजनिक पुस्तकालय में होती है, तथ्यात्मक प्रश्न, साहित्य और खोज प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना सन 1980 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना US में हुई थी। और यह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है? यह अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय और वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। सन 2012 में DDC का कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों DDC का 15वां संक्षिप्त संस्करण जो है 2012 में प्रकाशित हुआ था। भारत की संसद के द्वारा 2005 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? तो संसद के द्वारा 2005 में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था। शोध प्रतिवेदन किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो दोस्तों जो शोध प्रतिवेदन है वह हमारा प्राथमिक सूचना स्रोत है। मास मीडिया प्रलेख और प्रलेखीय कौन सा है? तो दोस्तों मास मीडिया प्रलेखीय है। प्रेमचंद का छद्म नाम क्या है? तो प्रेमचंद का छद्म नाम लिब्रा। अब प्रेमचंद भी छद्म नाम है, उनका असली नाम था धनपत राय। तो प्रेमचंद कैसा नाम है? ये छद्म नाम है या सिडोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः स्मरण मान का उपसूत्र किससे संबंधित है? तो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू से यह संबंधित है। CCC के अनुसार मानचित्र एटलस का लेखक कौन लिया जाना चाहिए? तो मानचित्रकार को अनुवर्ग सूची संहिता में लेखक लिया जाता है। प्रेसिस का अंतरस्थापन कारक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये रोमन स्मॉल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। DDC का 4 भागों खंडों में प्रकाशन किस संस्करण से शुरू हुआ था? तो दोस्तों DDC का 20वें संस्करण से 4 खंडों में प्रकाशन शुरू हुआ था। यूनेस्को का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो सन 1955 में नई दिल्ली में यूनेस्को का सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGC की स्थापना का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था? तो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा UGC का सुझाव दिया गया था कि UGC की स्थापना की जाए उस शिक्षा में सुधार के लिए। एंग्लो अमेरिकन कोड का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड का जो है अंतिम और संशोधित संस्करण सन 1949 में प्रकाशित हुआ था। रंगनाथन समिति 1957 की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार के द्वारा। BSO पद्धति का विकास कब और किसके द्वारा किया गया था? तो FID और यूनेस्को के सहयोग से BSO का विकास किया गया था। दीमक को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो RMAX कार्बन डाइसल्फाइड सफ़ेद आर्सेनियल मैथिली का प्रयोग करते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन में किस प्रकार का अंकन प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों कोलन क्लासिफिकेशन में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? तो दोस्तों वर्गीकरण का पिता अरस्तू को कहा जाता है। थ्योरी X और थ्योरी Y का संबंध किससे है? तो मोटिवेशन से थ्योरी X और थ्योरी Y का संबंध है। लाइब्रेरियन दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को हम लाइब्रेरियन दिवस मनाते हैं। केंद्रीय संदर्भ ग्रंथालय कलकत्ता किसके अधीन है? तो यह है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता भारत सरकार के अधीन है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेटवर्क प्रारूप विज्ञान टोपोलॉजी जिसमें नोड केंद्रीय नाभि या हब से जुड़े होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो यह नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। डेटाबेस इंडियन पेटेंट किसका प्रकाशन है? तो ये निष्क्रिय द्वारा इंडियन पेटेंट प्रकाशित किया जाता है। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित होता है? जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया के द्वारा प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन जो वर्गीकरण पद्धति है DDC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC
गेम मैक्सी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो झिंगुर आदि पुस्तकों से बचाव के लिए डीडीटी का और गेमेक्सिन का प्रयोग करते हैं। ई ग्रंथालय क्या है? तो दोस्तों ई ग्रंथालय यह है एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है। इसका नवीनतम संस्करण 4.0 है। लाइब्रेरी मिसलेनी क्या है? तो लाइब्रेरी मिसलेनी हमारा प्रथम भारतीय ग्रंथालय विज्ञान की पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र किस प्रकार का सूचना स्रोत होता है? तो समाचार पत्र हमारा प्राथमिक सूचना स्रोत है। सोल सॉफ्टवेयर किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों MQL सर्वर पर आधारित होता है सोल सॉफ्टवेयर। अर्नेट का पूरा नाम क्या है? तो अर्नेट का पूरा नाम होता है एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। लाइब्रेरी लिटरेचर क्या है? तो यह अनुक्रमणीकरण पत्रिका है लाइब्रेरी लिटरेचर। पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक पुस्तकालयों से उपकर का संबंध होता है। भारत में ग्रंथालय आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सन 1910 में प्रारंभ हुआ था। वर्गीकृत सूची संहिता क्या है? तो भारत की प्रथम पुस्तकालय सूची संहिता है। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसके द्वारा डीडीसी को 7 बार संपादित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है EM शेम्योर के द्वारा डीडीसी को 7 बार संपादित किया गया है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट्स हेडिंग्स का PDF रूप में किस वर्ष प्रकाशन हुआ था? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का 37वां एडिशन PDF के रूप में 2014 को और 39वां संस्करण 2017 में प्रकाशित हुआ था। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने वाला संघ कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश संघ जो था भारत में सबसे पहले पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने वाला संघ था। आइसलीग न्यूज लेटर की आवृत्ति क्या है? तो आइसलीग न्यूज लेटर की आवृत्ति त्रैमासिक या क्वार्टरली और यह 1956 से प्रकाशित हो रही है। संसाधन सहभागिता किसका अंग है? तो संसाधन सहभागिता पुस्तकालय सहयोग का पार्ट है। प्रीनेटल कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने प्रीनेटल सूचीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। प्रीनेटल कैटलॉगिंग को दूसरे हम कहते हैं कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। शोध गंगा किस प्रकार की रिपोजिटरी है? तो दोस्तों शोध गंगा हमारी ई थीसिस की रिपोजिटरी है तथा इसका प्रबंध इनफ्लिबनेट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबलिन कोर मेटाडाटा पर कार्यशाला का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो सन 1955 में डबलिन ओहियो में OCLC और NCSC के द्वारा किया गया था। मार्क 21 को किसके द्वारा अनुरक्षित किया जाता है? तो मार्क 21 को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कनेडियन राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्गीकरण पद्धति में 3 अंक का अंकन आवश्यक है? तो DDC में 3 अंकों का दशमलव वर्गीकरण में जो है अंकन होता है। पुस्तकालय सूची का माप कितना होता है? तो दोस्तों 5 इंच गुना 3 इंच पुस्तकालय सूची का माप होता है और सेंटीमीटर में 12.5 गुना 7.5 सेंटीमीटर होता है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्रलेखों के वर्गीकरण करने के लिए किस पद्धति को अपनाया गया? तो DV डेसिमल क्लासिफिकेशन को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफ्लिबनेट का पूरा नाम क्या है? तो इनफ्लिबनेट का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारतीय संविधान की किस अनुसूची के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 62 के अंतर्गत आता है। UNO का सदस्य कौन होते हैं? तो यूनेस्को के सदस्य भी UNO के सदस्य होते हैं। यूनेस्को की स्थापना का प्रथम प्रयास कब और कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसका प्रथम प्रयास फॉरेस्ट प्रेस 1 से 16 नवंबर 1945 को लंदन में यूनेस्को की स्थापना का प्रयास किया गया था। फॉरेस्ट प्रेस अब किस में बदल गई है? तो वर्तमान में जो है 1988 से फॉरेस्ट प्रेस को हम OCLC के रूप में जानते हैं। अंकन की परिभाषा कैसी होती है? अंकन की भाषा कृत्रिम भाषा होती है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज। DDC का हिंदी अनुवाद कब और किसने किया था? तो प्रभु नारायण गौर ने 1976 में DDC का हिंदी अनुवाद किया था। ACR2 में शीर्षक अनुच्छेद के बाद कौन सा अनुच्छेद आता है?
तो ACR2 में आख्या अनुच्छेद के बाद शीर्षक अनुच्छेद आता है। ACR1 कब प्रकाशित हुआ था? तो 1949 में ACR1 प्रकाशित हुआ था। और ACR का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी? तो दोस्तों संदर्भ सेवा अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों में सबसे पहले विकसित हुई थी। सूचना स्रोत किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स सूचना स्रोत हमारा वह स्रोत होता है जिसमें विशिष्ट और महत्वपूर्ण सूचना होती है। नवीन सूचना या ज्ञान क्या कहलाता है? तो यह सामयिक जागरूकता सेवा या CS के नाम से जाना जाता है। लाइब्रेरी हेराल्ड कब और किसके द्वारा त्रैमासिक रूप से प्रकाशित हो रहा है? तो दोस्तों 1958 से दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन कृष्ण कुमार जी के द्वारा यह हो रहा है। कंप्यूटर के मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर के मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। बस दोस्तों आशा करता हूँ कि जैसे आपका प्यार मिल रहा है वैसे प्यार आपका मिलता रहे। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको यह मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कुछ नहीं हो पाता है तो कमेंट्स में जो आप बताइए और आपकी ईमेल पे मैं यह सेंड कर दिया करूँगा, या आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं। आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी मैं उसको आपको यह सूचना दे सकता हूँ। तो दोस्तों अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिन लोगों को यह इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है उन लोगों तक सूचना पहुंचे और वो लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बाय बाय कहता हूं। नमस्कार।